हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 8 जो कि चैप्टर का नाम होगा एक वृक्ष की हत्या, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो यह चैप्टर कवर करने से पहले हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं थोड़ा सा। तो हम आपको बता दें कि अगर आप जैसे कि इसमें देख पा रहे होंगे काव्य खंड से पहले गद्य खंड आता है, ठीक है। तो हमें पूर्ण आशा है और आप पे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग गद्य खंड का जो टोटल चैप्टर 12 है वो कवर कर लिए होंगे। लेकिन खैर किसी कारण से अब अगर आप नहीं कर पाए हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप अभी भी जाइए और प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो रीडिंग भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। और साथ में वहाँ पे सारा कुछ कवर किया गया है, हर एक चैप्टर का भी एक क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव भी कवर किया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके सुन सकते हैं। और फिर जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे प्रत्येक चैप्टर का राइटर का नाम प्लस चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में ही ऑब्जेक्टिव के रूप में ही पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। आपको हम लगभग बता दें 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आप इसे याद कर लीजिए। याद करने का आपको यह तरीका हम कुछ बता देते हैं, जैसे कि चैप्टर का नाम याद कर लेना है, फिर लेखक का नाम याद कर लेना है, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना है जैसे कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आपको ये भी याद कर लेना है। अगर हम आपको एग्जाम्पल में एक दो चीज़ बता दें, जैसे कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा निबंध भाषा में लिखी गई है, विष के दांत कहानी भाषा में लिखी गई है, भारत से हम क्या सीखे भाषण भाषा में लिखे गए, नाखून क्यों बढ़ती है ललित निबंध में लिखी गई है। ठीक इसी तरह से आप तीनों याद कर ले, जैसे कि चैप्टर का नाम याद हो गया, उसके बाद फिर उसका लेखक का नाम याद हो गया, उसके बाद फिर कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है आप याद कर लीजिए। आपको 100% हम कहते हैं यहाँ से आपको 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूर्ण रूप से पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो अगर आप चाहे तो आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे भी आप नोट करके लिख करके आप चिपका सकते हैं दीवार पर, या आप जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ भी चिपका सकते हैं। हम आगे बात करेंगे। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ यहाँ कोटेशन लिखी गई हिंदी साधारण जनता की भाषा में। तो आप इसे याद करने का इतना कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन जो कोटेशन है हिंदी साधारण जनता की भाषा, जो कि हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में कुछ भी जानना चाहिए, तो इसलिए इससे एक दो बार पढ़ लीजिए। और आप याद करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। तो फिर हम आगे बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप चैप्टर स्टार्ट हो गया है एक वृक्ष की हत्या। तो आप लोग जैसे कि देख पाएंगे कि इसका लेखक का नाम हो गया, एक वृक्ष की हत्या की लेखक का नाम हो गया कुंवर नारायण जी, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर लीजिए और इसे आपको रीडिंग भी करना है, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इसका मृत्यु कब हुए थे, या इसका जन्म कब हुए थे, या फिर इसका प्रसिद्ध बुक का नाम बताओ। तो इसे भी आपको याद करना होगा, नोट करना ही होगा। तो ठीक है, अगर आपको जैसे कि हम बता दें, अगर आपको यहाँ से अगर अभी नहीं पढ़ने का मन है तो आप इसे वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ भी वॉइस रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, क्योंकि वहाँ पर एक अलग से वीडियो बना के डाला गया है। तो वहाँ भी आप जाके वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और जैसे कि हम बता दें कि देखो, आपको बुक रीडिंग तो करना ही पड़ेगा, देखो बुक रीडिंग करो या वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो, लेकिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपको 30 से 35 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहाँ से बुक रीडिंग करने से आपको प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद फिर बच जाता है जो व्याकरण से पूछा जाता है। उसके बाद हम जैसे कि देख पा रहे होंगे कि एक वृक्ष की हत्या चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग इसका एक वृक्ष की हत्या का जितना भी कविताएं हैं आप सारा रीडिंग कर लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो इसका जो मायने अगर आप लोग समझ पा रहे होंगे तो और अच्छी बात है। लेकिन जो इसका मायने नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे कवर किया गया है। वहाँ पे भी एक बहुत अच्छी तरह से इसका मायने क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो खैर अलग बात ही हो जाता है, पूरा डिस्टर्ब ही वाला हो जाता है। तो इसका मायने क्या होता है वो समझाया गया है। देखो, मायने समझना किस लिए सबसे ज़रूरी बात इसलिए हो जाता है क्योंकि यह तो कविता है, तो कविता भी तुम तो 2 मिनट में पूरा पढ़ के हटा दोगे। तो इसका मतलब क्या है, यह कविता के बस नहीं महत्व से 2 मिनट पढ़ के हटा दो, जी नहीं। इस कविता का मतलब ये हो जाता है, इसका मायने समझो, इसकी गहराई तक जाओ, इस क्या कहना चाहता है एक वृक्ष की हत्या, क्या बयान करना चाहता है,
वो सब आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इसका एक बार आप मायने समझ जाते हैं तो फिर बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो या फिर कोई भी अन्य पर्सन व्यक्ति हो, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रश्न पूछता है या कोई ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसे आप ज़रूर बताइएगा। जैसे कि अगर इससे रिलेटेड सॉरी हो जाता है, कभी कभी थोड़ा तेज़ी बोलने के कारण कभी कभी हो जाता है, लेकिन वॉइस कटिंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन वॉइस कटिंग वटिंग कुछ नहीं किया जाता है यहाँ पे, जो दिल से दिल बात किया जाता है, कनेक्ट टू कनेक्ट जो आता है। तो सॉरी, फिर आगे अगेन हम आगे बातचीत करते हैं। हाँ, इसमें हम यही बता रहे थे कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव अगर पूछ लिया जाएगा इससे रिलेटेड तो आप इसे टिक मार दीजिएगा, या आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, यही सुविधा होता है। सो इससे आगे हम जैसे कि बात करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रश्न देख पा रहे होंगे, 7 से 8 क्वेश्चन है, तो आपको सभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सही सुने, चौंकने वाला इसमें कोई बात है ही नहीं, सभी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें से सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा प्रश्न है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार, यानी कि 2 से 3 साल के अंतराल में वही 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा जो घुमा के पूछा जाता है, तो सभी याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो देखो, ऐसा भी नहीं है कि व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको सभी क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। और लेकिन देखो, लेकिन जो इस बार पूछा जाएगा या 2 से 3 ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जो कि इस बार पूछने का ज़्यादा चांस बनता है, जिसे आप VVI क्वेश्चन आंसर कहते हैं, या जो देखो 2-3 ही ऐसा क्वेश्चन इसमें है जो हर एक साल माने कि घुमा के पूछा जाता है, 3-4 साल के अंतराल कर करके, 2 साल 3 साल के अंतराल कर करके घुमा के पूछा जाता है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और साथ में हम ये भी बताते हैं कि जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे कि अब वो हो गया या फिर शब्द निधि हो गया या कुछ भी हो गया, तो यानी कि हम पूरा बुक हम कवर करते हैं, ठीक है, पूरा बुक कवर करके प्लेलिस्ट में डालते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। तो आप देखो, इसमें भी हम जैसे कि बता दें, अभी जैसे कि तुम सुन गए नहीं मिला तो कोई बात नहीं, देखो बाबू हम आपको बता दे रहे, यहाँ से भी कुछ ना बाकी है। हम ये नहीं कहते कि हम पूरा कवर कर लिए हैं, लेकिन जितना भी अभी पर्याप्त में आपको शुरू करने के लिए चाहिए वो आप जाके शुरू कर सकते हैं। और हमारा टीम जितना तेज़ी से हो सके जितना तेज़ी से कवर करके और प्लेलिस्ट में डालते जा रहे हैं। तो सो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम कोई न्यू चैप्टर डाले या कोई न्यू क्वेश्चन डाले या कुछ क्लास 10 से रिलेटेड कुछ डाले तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और वह आप प्रश्न क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आप इस चैनल को चैनल सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं होता कि देखो ग्रो तो एक अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन पढ़ाई एक अलग चीज़ हो जाता है। तो चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया जाता है ताकि आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले, ठीक है। तो आई होप हम जितना समझाने की कोशिश किए होंगे आप लोग समझ पा गए होंगे। देखो हमसे भी गलती हुआ है, कितना गलती हुआ, लेकिन हम कुछ कटिंग नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही गलती होता है। और जो इंसान से गलती करते हुए भी आगे बढ़ जाता है ना, वही इंसान एक दिन जाके इतिहास रचता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। यानी कि आप जितना भी प्रसिद्ध आदमी को देख लो, जितना भी महान आदमी को देख लो, जितना भी इतिहास पढ़ लो, वो लोग कितना संघर्ष किए, कितना गलती किए है, कितना संघर्ष करके इतिहास बना है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जब तक अभी इतना ही रहने देते हैं, तो किसी दिन फिर हम बोर्ड के माध्यम से अपने लोग बातचीत करते ही रहते हैं, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से अपने लोग बातचीत करते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।